हेलो स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं चैप्टर 8 की नेक्स्ट थ्योरम के साथ, दैट इज थ्योरम 8.7। तो क्या बोलती है ये थ्योरम? ये थ्योरम बोलती है दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। इससे जस्ट पहले हमने थ्योरम 8.3 पढ़ी थी, जिसमें ये बोला गया था कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है जिसकी अपोजिट साइड्स बराबर हैं, ये वाली साइड बराबर है और ये वाली साइड भी बराबर है, तो इस क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम बोलते हैं, राइट। उसकी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, अगर आपने ना देखी हो तो चेक करें। और इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, या फिर इस थ्योरम में क्या बोला गया है? इस थ्योरम में बोला गया है कि अगर ये कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स कुछ इस तरीके से बने हैं कि वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि ये वाला जो डायगोनल है ये इस दूसरे डायगोनल को कुछ इस तरह से तोड़ता है कि इस डायगोनल का ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आपस में बराबर है। सिमिलरली इस दूसरे डायगोनल का ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आपस में बराबर है। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है इक्वली तोड़ना, इक्वली ब्रेक करना। ओके, तो यहाँ पर यही हमें गिवन है कि डायगोनल्स एक दूसरे को इस तरीके से तोड़ते हैं, और अगर ऐसा है तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। ये हमें प्रूव करना है। तो चलो डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले ये रहा हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल जिसका मैं नाम ABCD रख लेती हूँ, और यहाँ हमें दो डायगोनल्स भी दिख रहे हैं। इस सेंटर का नाम हम लोग ओ रख देते हैं, जो पॉइंट है जहाँ पर इन्होंने इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसका नाम ओ रख लिया है। अगर हम स्टार्ट करें थ्योरम को सॉल्व करना, तो सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। इसमें हमें गिवन क्या चीज है? हमें यही तो गिवन है दैट ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, राइट। ओके, आगे क्या गिवन है? AC and BD are the diagonals of quadrilateral ABCD। ओके, किस तरीके से? सच दैट हमारा AO बराबर है CO के एंड BO बराबर है DO के। ये हमें गिवन है ना, करेक्ट। हमें ये चीज गिवन है कि बाइसेक्ट करता है। तो हमें प्रूफ क्या करना है इस केस में? हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ, हमें ये प्रूफ करना है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ओके, देखो पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए सबसे इजी चीज है, अभी तक जो हमें पता है वो चीज ये पता है कि किसी तरीके से आमने सामने वाली साइड्स को, अपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूफ कर दूं। अगर मैं किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स पैरेलल प्रूफ कर दूं, इसको इसके पैरेलल प्रूफ कर दूं, इसको इसके पैरेलल प्रूफ कर दूं, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये पैरेललोग्राम बन जाता है, करेक्ट। तो कैसे पैरेलल प्रूफ किया जा सकता है? अगर आप लोगों को ध्यान हो तो लास्ट थ्योरम में मैंने एक चीज बताई थी, मैं यहाँ दोबारा बताती हूँ, एक सेकेंड। लास्ट थ्योरम में एक चीज पढ़ी थी हमने कि किसी तरीके से अगर ये दो लाइंस हैं जहां पर बीच में इस तरह से ट्रांसवर्जल है, अगर किसी तरह से मैं ये प्रूफ कर दूं कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, मतलब ऑल्टरनेट एंगल्स बराबर है, तो जो लाइंस होती हैं वो आपस में पैरेलल प्रूव हो जाती हैं। बात समझे या नहीं समझे? अगर कहीं पर हम ये प्रूफ कर दें कि ये जो कॉर्नर एंगल्स है जिन्हें हम ऑल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं, अगर ये दोनों बराबर होते हैं तो ये जो लाइंस होती हैं ये पैरेलल होती हैं। तो सेम चीज हम यहाँ पर करने वाले हैं। अगर किसी तरह से इस डायग्राम के मैं इस एंगल को इस एंगल के बराबर प्रूफ कर दूंगी, तो मैं ये बोल पाऊंगी कि ये वाली साइड इस वाली साइड की पैरेलल होगी, करेक्ट। बात समझे या नहीं? नहीं समझे तो मैं एक बार दूसरे एंगल्स लेती हूँ। देखो, अगर मैं ये ऊपर वाला एंगल लूँ, ये वाला एंगल, इस एंगल को मैं इस एंगल के बराबर प्रूफ कर दूं, ठीक, तो क्या ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स चेक करने का एक इजी तरीका बताती हूँ। कहीं भी अगर आपको Z बनता हुआ दिख रहा हो और Z के कॉर्नर के एंगल्स उठाए गए हों, तो वो ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं। वो Z कुछ इस तरीके का हो सकता है, वो Z कुछ इस तरीके का हो सकता है, तो उसके इस कॉर्नर एंगल्स को हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। तो देखो इस डायग्राम में हमें BACD एक Z बनता हुआ दिख रहा है, तो इसके जो ये वाले एंगल्स हैं ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। किसी तरह से मैं इन दो एंगल्स को बराबर प्रूफ कर देती हूँ, तो ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल प्रूव हो जाएगी, करेक्ट। देखो ये ऊपर वाला एंगल आपको किस ट्रायंगल में दिख रहा है? क्या एक ट्रायंगल दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। जरा हम प्रूव करना शुरू करते हैं। क्या करेंगे? देखो, हमें ये जो एंगल दिख रहा है इस ऊपर वाले ट्रायंगल में दिख रहा है, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं ले रही हूँ इन ट्रायंगल AOB। ओके, एंड ये मुझे ये वाला एंगल किस में दिख रहा है? इस नीचे वाले ट्रायंगल में दिख रहा है, तो इसका नाम लूंगी मैं एन ट्रायंगल COD। क्या करने वाले हैं जरा करते हैं, पहले थोड़ा इरेज करते हैं सब कुछ।
बहुत यहाँ पर चीजें लिखे हुए हैं, इन्हें हटाते हैं पहले, उसके बाद देखेंगे कि हमें क्या करना है या अगला स्टेप क्या होगा। अगर आप लोगों को समझ आ रहा है यहीं पर कि अगला स्टेप क्या हो सकता है तो करना शुरू करें अपनी कॉपी में कि अगला स्टेप क्या होना चाहिए। ओके, देखो मैंने ये बोला ना, किसी तरीके से हमें ये एंगल्स किसी तरह से हमें ये एंगल्स इक्वल प्रूफ करना है, राइट। इन एंगल्स को इक्वल प्रूफ करने के लिए मैंने दो ट्राइंगल उठा लिए, पर इसका क्या यूज है। देखो, अगर मैं किसी तरह से इस ऊपर वाले ट्राइंगल को अगर मैं किसी भी तरीके से इस ऊपर वाले ट्राइंगल को नीचे वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दूं, कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के बाद क्या होगा, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। हमें तो फिलहाल इससे काम है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर प्रूव हो जाएगा, राइट। तो मेरा सबसे पहला काम है, मुझे किसी तरह से कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। एक मिनट रुकते हैं सॉल्व करने से पहले, और एक बात सुनो मेरी। यहाँ पर मैंने ये चीज सॉल्व करना क्यों शुरू किया, ये दो ट्राइंगल्स क्यों उठाए। सबसे पहले मैंने ये देखा ना कि मुझे पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए क्या होना चाहिए मेरे पास, कुछ ये हो जाए कि मेरे ऑल्टरनेट एंगल्स बराबर हो जाए, राइट। अब मैंने इस डायग्राम में ऑल्टरनेट एंगल्स चेक करे, ये रहे दो ऑल्टरनेट एंगल्स दिखे मुझे। ऑल्टरनेट एंगल्स की हेल्प से मुझे दो ट्राइंगल दिखे कि मैं यहाँ पर AOB ले सकती हूँ और COD ले सकती हूँ। ठीक, उसके बाद मुझे समझ आया कि दोनों को मैं किसी तरह से कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देती हूँ। अगर कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए तो एंगल्स बराबर हो जाएंगे, राइट। तो इसको सॉल्व करने का तरीका यही होता है कि जो प्रूफ करना है ना वहीं से चलना शुरू करो। दिमाग में सोचो कि मैं कैसे क्या करूं, किस तरह से पैरेललोग्राम प्रूफ किया जा सकता है पैरेलल साइड्स उठाकर। तो पीछे से जब हम उल्टा चलते हैं तब हमें समझ आता है कि सॉल्व कैसे करना है, तब हमें समझ आता है कि कौन से दो ट्राइंगल्स उठाने हैं। क्योंकि अभी काफी थ्योरम्स करोगे और आगे चल के कंफ्यूजन हो जाएगी कि किसमें कौन से वाले ट्राइंगल्स उठाने हैं, आमने सामने वाले ट्राइंगल उठाने हैं या एडजेसेंट ट्राइंगल्स उठाने हैं। तो इसलिए जरूरी है कि कॉन्सेप्ट समझो, रटो मत, रटने से तो होगा ही नहीं सॉल्व ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैंने फिलहाल ये दो ट्राइंगल्स लिए, इन्हें सॉल्व करना शुरू करती हूँ मैं। देखो, ट्राइंगल AOB में जो मुझे सबसे पहली चीज दिख रही है वो ये दिख रही है कि AO हमारा बराबर है CO के। कहाँ से आया ये तो हमें ऑलरेडी गिवन था, करेक्ट। AO बराबर है CO के, ये हमें गिवन था थ्योरम में ही, यहाँ लिख देंगे गिवन। दूसरी चीज जो मुझे दिख रही है वो ये दिख रही है कि BO बराबर है DO के, ये भी हमें गिवन था। ओके, दो चीज तो हो गई। थर्ड क्या उठाएंगे, देखो क्या यहाँ पे हम ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल लिख सकते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स को इक्वल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं, नहीं लिख सकते। क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स सिर्फ और सिर्फ तब बराबर होते हैं जब आमने सामने पैरेलल लाइंस होती हैं और ये ट्रांसवर्सल जाता है, तब ये ऑल्टरनेट एंगल्स बराबर हो जाते हैं। लेकिन क्या इस क्वाड्रिलेटरल में हमें आमने सामने वाली साइड्स पैरेलल पता है, नहीं पता। आमने सामने वाली साइड्स तो पैरेलल सिर्फ तब होती है ना जब हमें पैरेललोग्राम गिवन होता है। इस केस में तो हमें क्वाड्रिलेटरल गिवन है। एक ट्रेपेजियम भी तो, जो ट्रेपेजियम ट्रेपेजियम होता है वो भी तो एक क्वाड्रिलेटरल होता है, जिसमें सिर्फ दो साइड्स पैरेलल होती हैं, दो साइड्स नहीं होती, राइट। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हर क्वाड्रिलेटरल की साइड्स पैरेलल होंगी, सिर्फ और सिर्फ पैरेललोग्राम की साइड्स पैरेलल होती हैं, और पैरेललोग्राम के अंदर हमारा रेक्टेंगल स्क्वायर भी आ जाता है। उस चीज को फिलहाल नहीं छेड़ रहे हैं हम। मतलब बेसिकली बात ये है कि पैरेललोग्राम अगर है तो ही हम ये अल्टरनेट एंगल्स इक्वल लगा सकते हैं, अभी नहीं लगा सकते। तो अभी हमें कुछ और उठाना पड़ेगा। और तीसरी चीज क्या दिख रही है हमें जो बराबर है या जिसको इक्वल रखा जा सकता है इस केस में। तो देखो, जब कुछ ना दिखे तो सिंपल से आओ और तुम्हें यहाँ पर दिख जाएगा ये आमने सामने वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऐसे जब कोई एंगल बनता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है, करेक्ट, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वही एंगल दिख रहा है हमें। ऊपर वाले केस में क्या दिख रहा है, एंगल AOB, और नीचे वाले ट्रायंगल में दिख रहा है एंगल COD। ब्रैकेट में जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, तीन चीजों की मदद से मैंने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट तो प्रूफ कर दिया, बट रूल कौन सा लगा, बताएं जरा, रूल कौन से रूल से प्रूफ किया हमने, बाय विच रूल। मैं देख रही हूँ यहाँ पर एक एंगल लिया गया है और दो साइड दी गई हैं, ये वाला एंगल लिया गया है, ये दो साइड ली गई हैं, मतलब साइड एंगल साइड। तो बाय SAS रूल हमने इसको कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया। ठीक है, कॉन्ग्रेंट तो प्रूफ कर दिया, पर अब इसका फायदा क्या है, इससे क्या करेंगे, यहां से हम लगाएंगे दिस इंप्लाइज दैट एंगल OAB बराबर होगा एंगल OCD के बाय CPCT, करेक्ट, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स। बट अब इसका भी बेनिफिट क्या है जिसको हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट पेज की बजाय, ताकि आप लोग डायग्राम देख पाओ ढंग से।
देखो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, ये चीज हमारी अगर क्लियर हो गई, सीपीसीटी यहाँ तक क्लियर हो गया। लेकिन देखो ये जो एंगल OAB है, एंगल OAB एंड एंगल OCD आर alternate interior angles. Am I correct or not? Alternate interior angles. बताओ क्या एंगल OAB और OCD alternate interior angles हैं या नहीं? Yes, ये बिल्कुल alternate interior angles हैं. This implies that AB parallel होगा CD के. ये हमने लास्ट थ्योरम में भी पढ़ा था कि ये रूल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, दोनों साइड से चलता है। अगर ऑल्टरनेट एंगल्स बराबर हैं तो लाइन पैरेलल होगी, और अगर लाइन पैरेलल है तो ऑल्टरनेट एंगल्स बराबर होंगे, ये दोनों साइड से चलता है। तो यहाँ ऑल्टरनेट एंगल्स बराबर हैं तो लाइन पैरेलल हो जाएगी। आगे हम लिख देंगे सिमिलरली, सेम इसी तरीके से हम दूसरी लाइन को भी, जो दूसरी साइड है, ये वाली साइड और ये वाली साइड, इसको भी पैरेलल प्रूफ कर सकते हैं। तो सिमिलरली AD इज पैरेलल टू BC। कैसे कर सकते हैं वैसे? देखो AD और BC को पैरेलल प्रूफ करने के लिए मुझे ये दो ट्राइंगल्स उठाने पड़ते हैं, AOD वाला और COB वाला, ये दो ट्राइंगल्स उठाने पड़ते हैं। डायग्राम बहुत खराब होते हुए, ओके। तो AD और BC को पैरेलल प्रूफ करने के लिए ये वाला AOB वाला और AOD वाला और COB वाला, ये वाला ट्राइंगल हमें उठाना पड़ता है, ये वाला और ये वाला। तो हमारी ये दोनों साइड्स पैरेलल प्रूव हो जाती है। तो हम यहाँ फिलहाल करेंगे नहीं, बस डायरेक्टली सिमिलरली लिख सकते हैं। सिमिलरली AD इज पैरेलल टू BC, हेंस जब हमने आमने सामने वाली साइड्स पैरेलल प्रूफ कर दी तो हमारा काम हो गया। हेंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम। हमारा काम कंप्लीट हो गया। लास्ट में हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं आप लोग। और हर बार एज ऑलवेज आप लोगों को हर नेक्स्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्रीवियस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ के साथ चैप्टर 8 का एक प्लेलिस्ट बन चुकी है जहां पर आपको सारी वीडियोस जो भी डलेंगी वहां पर मिलती रहेंगी। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।